गोरखपुर में शारदीय नवरात्र 2025 की 9वीं तिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शारदीय नवरात्रि 2025 की 9वीं तिथि पर मां भागवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ 9 स्वरूपा के रूप में हमने कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। भारत की सनातन परंपरा में मातृशक्ति के प्रति सनातन आस्था का ये पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही 9 स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जौनपुर से एक बड़ी खबर। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आज प्राथमिक विद्यालय हरदीपपुर में कन्या पूजन का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, खेल और युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मनोरमा मौर्य और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कुल 301 कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया है। अतिथियों ने कन्याओं के पांव पखारे, भोजन कराया और उपहार प्रदान कर आशीर्वाद लिया। शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत शारदीय नवरात्र के अष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यह हमारी सनातन परंपरा भी रही। कन्या पूजन की उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है और मिशन शक्ति फेज 5वें के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे उनकी सुरक्षा हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी पूरे देश में हुई है, ये केवल बिहार की बात नहीं है। हमारी जानकारी में बहुत सी चीजें आ रही हैं। राहुल गांधी देश की जनता को इस बारे में बताने का काम करेंगे। देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊंगा, पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहाँ पर अगर कटे थे वो नाम उसमें आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। नहीं, वोट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में बुजुर्गों के कल्याण और देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य के अंदर हमारे यहाँ मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। इस बार हमने समस्त राज्य में सभी वृद्धजनों के लिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है ताकि उनकी समय पर देखभाल हो सके। हमने 1300 लोगों को निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का फैसला किया है। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं
उनको मानव संसाधन के लिए उनके लिए कमी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद महाराजगंज जेल से रिहा किया गया। इस मौके पर उत्तरौला से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार हसीब खान अपने समर्थकों के साथ महाराजगंज पहुंचे और इरफान सोलंकी का स्वागत किया। इरफान की पत्नी विधायक नसीम सोलंकी बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। रिजवान सोलंकी की रिहाई पर भी हसीब खान ने खुशी जताई है। हसीब खान ने इरफान सोलंकी की रिहाई को दशहरे के अवसर पर न्याय बताया है। हसीब खान ने कहा कि आखिरी में जीत सत्य की ही होती है। इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, न्यायपालिका से ही उन्हें इंसाफ मिला है, जो आज इरफान हमारे साथ खुले आसमान में खड़े हैं। हसीब खान ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में भी कई दिन तक नसीम सोलंकी के लिए अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया था। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां अमरोहा के पूर्व सांसद कांग्रेस नेता दानिश अली को बरेली जाने को लेकर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। रात से ही हाउस अरेस्ट किया गया। बता दें कि मीडिया से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं बरेली में जो सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, वहां जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए और जो वहां को लोकल प्रशासन है उससे ये कहने के लिए आप लोगों पर जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों को के घर तोड़े जा रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हम अकेले जा रहे हैं, हम वहां जाकर के सिर्फ शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। बरेली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है, जो वहां का हमारा जो वहां बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहां के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहां के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। हमने जाने का सहारनपुर में भी बरेली पोस्टर विवाद का असर देखने को मिल रहा है। अब यहां की सियासत पर भी साफ ये असर दिखने लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान को देर रात पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। बताने कि दोनों नेताओं का बरेली जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। देर शाम से ही दोनों नेताओं के आवासों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। मकानों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे संवेदनशील समय में नेताओं का वहां पहुंचना स्थिति को और गंभीर बना सकता था। भाई ये तो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को कहने से रोकने का काम है। इमरजेंसी के जैसे हालात है बना देते हैं कि आपको कोई जाना नहीं है, बोलना नहीं है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम लोग शांति के प्रहरी हैं। हम लोग नफरत की बात नहीं करते हैं। हम लोगों का जाने का मतलब हमेशा शांति और भाईचारा कायम रहे, यही। बरेली शहर में मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हुए बवाल के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर देर रात आला हजरत खानदान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरगाह प्रमुख सुबहानी मियां के आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौसीफ मियां ने परिवार के संयुक्त बयान पढ़कर सुनाया है। इसमें साफ कहा गया है कि बरेली के मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से सामूहिक सजा दी जा रही है। बयान में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का आरोप गढ़ा गया है। इंदिरा मार्केट के पास वायरल एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा गया कि पथराव मुसलमानों और पुलिस पर जानबूझकर करवाया गया ताकि हालात बिगाड़कर साजिश रची जा सके, मगर पुलिस इन तथ्यों से आंखें मूंदे बैठी है और बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रदेश में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है।
इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से